बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड इन स्टाइल यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बोंग नली। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है ईद के हवाले से। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट डाउन कर लें। नली हमने इसके लिए ली है 1200 ग्राम, यानी 1 किलो से ये थोड़ी ज़्यादा है। और बीफ हमने बोंग का गोश्त लिया है 500 ग्राम, यानी हाफ़ केजी। इसके अलावा कुछ मसाले हैं जिसमें 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट है, हल्दी इसमें 1/4 टीस्पून है, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून फुल है, ज़ीरा इसमें है हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च साबुत है 7 अदद और लौंग 2 अदद है। प्याज एक बड़ी ली है, दही आधा कप लिया हमने। अच्छा, हम ये सब चीज़ें जो है ना ब्लेंडर में डाल के दही के साथ प्याज और तमाम मसाले और आधा कप पानी, तो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। और बाकी अदरक लहसुन पेस्ट, और इसके अलावा ये जो है ये गार्निश के लिए लीमू, हरी मिर्च और जूलियन अदरक जो है। सबसे पहले हम नलियाँ ले लेंगे और 3 गिलास पानी कुकर में डाल के, और 1 टीस्पून नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट ये डाल के हम इसको आधे घंटे के लिए प्रेशर कुकर को चला लेंगे। और आधे घंटे के बाद जब हम प्रेशर कुकर खोलेंगे तो हम ये हड्डियाँ निकाल लेंगे और इसमें से गूदा निकाल के हम अलग रख लेंगे। अब जो यखनी बच गई है उसमें हम ये गोश्त डालेंगे और 1 गिलास मज़ीद पानी डाल के, और इसको 20 मिनट या जब तक गोश्त गले उस वक्त तक हम इसको गला लेंगे। ये गोश्त गल गया है और हमने इसकी यखनी जो है वो निकाल के अलग से हम छान के रख लेंगे। ये देखें, यखनी हमने छान ली है। अब हम एक पैन में 2 टेबलस्पून हमने सिर्फ घी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। और उसमें ये जो हमने ब्लेंड किया था मसाला दही के साथ, प्याज और सारे नमक मिर्च वगैरह और थोड़ा साबुत गरम मसाला, इसको डाल के हम थोड़ी देर भून लेंगे। 3-4 मिनट भूनेंगे। इससे ज़्यादा हमने घी नहीं डालना क्योंकि इसमें ख़ुद भी काफ़ी चिकनाई होती है जो बाद में ऊपर आ जाती है। अब ये देखें, इसमें हमें थोड़े थोड़े बबल नज़र आने शुरू हो गए हैं घी के। ये देखें, जब इस तरह से ये मसाला थोड़ा भुन जाए, 3-4 मिनट ही बस इसको भूनना है। फिर हम इसमें ये उबला हुआ गोश्त डाल देंगे और इसको 2 मिनट और भून लेंगे। अभी हमें ऐसा लग रहा है जैसे इसमें घी नहीं है, लेकिन जब हम ये यखनी और बाकी जो हमने गूदा नलियों में से निकाल के रखा था वो डाल देंगे साथ ही, तो ऊपर घी आ जाएगा। ये हमने यखनी डाल दी है और जो गूदा हमने नलियों से निकाला था वो हमने गोश्त के साथ ही हमने डाल के भून लिया है। अभी देखें, इसके ऊपर घी भी आ गया है। मज़ीद इसमें आधा कप मैंने पानी डाला है। अगर यखनी इतनी हो तो ज़रूरत ना पड़े तो फिर आप नहीं डालें पानी, और मैंने आधा कप पानी और डाला है। आधा टीस्पून गरम मसाला इस पर स्प्रिंकल कर दिया। अब हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पे दम पे रख देंगे। जितनी देर ये दम पे रखा रहेगा उतना ही इसका जायका अच्छा बनेगा। मैंने तकरीबन इसको आधा से पौने घंटा के लिए दम पे रखा है। ये देखें, अब ये तैयार हो गया तकरीबन। अब इसके ऊपर मैंने अदरक जूलियन काट के डाला है, 1 हरी मिर्च और 1 लेमन का जूस। काफ़ी बड़ा लेमन था तो 1 ही लेमन का जूस काफ़ी हो गया है। अब इसको मैं दोबारा तकरीबन 10-15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। उससे ये सारे जो फ्लेवर हैं इसके अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए, हमारा तैयार हो गया है नली बोंग गोश्त। ठीक है, उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ है कि आपकी बहुत अच्छी बने। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।